पुणे पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बस में महिला से रेप का आरोपी पुणे के शिरूर तहसील से हुआ गिरफ्तार। कोर्ट में किया जाएगा पेश। एमपी में बच्ची से हैवानियत। शिवपुरी में 5 साल की बच्ची से पड़ोसी लड़के ने किया दुष्कर्म। प्राइवेट पार्ट को दांतों से काटा, सिर दीवार पर पटका। बिहार में आज सुबह 2:37 पर आया भूकंप। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। लोग घरों से निकले बाहर। कानपुर की गल्ला मंडी में लगी भीषण आग। कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। लाखों का गल्ला जलकर हुआ राख। सहारनपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में संघर्ष। जमकर चले लाठी और डंडे। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। दिल्ली में गृह मंत्रालय की आज बड़ी बैठक। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। सीएम रेखा गुप्ता भी रहेंगी मौजूद। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सीएम रेखा गुप्ता की सचिव बनी मधुरानी तेवतिया। 2 दिवसीय दौरे पर उड़ीसा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पुरी में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से होगा शुरू। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन। विधानसभा में आज दूसरी सीएजी रिपोर्ट होगी पेश। असम को लेकर बैठक में राहुल गांधी के निर्देश। कहा, कोई भी अनुशासन तोड़े तो तुरंत करें कार्रवाई। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। कहा, बंगाल के लोगों को मतदान करने से रोकने के लिए बीजेपी ने बंगाल में एजेंसियां भेजी हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर करारा प्रहार। बीजापुर में 3 अलग अलग जगहों से 18 माओवादी गिरफ्तार। विस्फोटक भी हुआ बरामद। भोपाल का जहरीला कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। सुप्रीम कोर्ट का रोक से इंकार। यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट जलाने के मामले पर एमपी सीएम ने कहा, यह कांग्रेस के पाप थे। कांग्रेस के शासन में उस फैक्ट्री में 10 लाख लोग मारे गए। हिंदी को लेकर स्टालिन के बयानों पर धर्म संकट में फंसी कांग्रेस। अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी से पूछा सवाल। बोले, राहुल हिंदी क्षेत्र से सांसद क्या वे स्टालिन से सहमत? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, अब सरकार कोविड-19 के दौरान 700 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। सभी घोटालों की जांच की जाएगी। बिहार कैबिनेट विस्तार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाने जा रही है। उनके पास ना विजन है और ना ही रोड मैप। हिमाचल में हैवी स्नोफॉल। लाहौल पांगी में स्कूल बंद। कई क्षेत्रों का देश दुनिया से कटा संपर्क। लाहौल स्पीति में एवलांच का अलर्ट। स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह। नारकंडा में भारी हिमपात के बीच फंसे पर्यटक। शिमला पुलिस ने किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बड़ा हादसा। पुलत्स नदी में गिरी तेज रफ्तार कार। 7 लोगों को नदी से बाहर निकाला गया। सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग पर पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड की घुसने जगह न होने से सुलगता रहा मार्केट। 300 से 400 करोड़ का हुआ नुकसान। देवास में फसल का अवशेष जलाने पर प्रतिबंध। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। तो हिनकांत पांडे सेवी प्रमुख नियुक्त 3 साल का होगा कार्यकाल। आज व्हाइट हाउस जाएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। तेजस्वी यादव के बयान पर दिलीप जायसवाल ने कहा, जिस नेता को चारा घोटाले में सजा मिली हो उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है। सुकमा में सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों का एक्शन। नक्सलियों द्वारा लगाए गए 5 किलो के आईडी को किया गया नष्ट। नीतीश कुमार ने नए मंत्रियों के विभागों का किया बंटवारा। संजय सरावगी को राजस्व तो राजू सिंह को पर्यटन विभाग। कैबिनेट से मिली वक्फ बिल को मंजूरी। 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में ला सकती है सरकार। ठाणे के एओर में गौ तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। जिहादी गौ माता को बेहोश कर तस्करी की कर रहे थे साजिश। भगवंत मान कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया, एनआरआई कमीशन की सालाना रिपोर्ट पास हुई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में बदलाव किया गया। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुने गए मोहन सिंह बिष्ट। सीएम रेखा गुप्ता ने नाम का रखा प्रस्ताव। सुदर्शन न्यूज पर खबर दिखाने के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने मामले में मांगी रिपोर्ट। ब्रह्मपुरी में मचा हड़कंप। ये मकान बिकाऊ है के लगे पोस्टर। श्रीनगर में शीतलहर जारी। आईएमडी के अनुसार न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान।
दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई इलाकों में हवा और बूंदाबांदी से गिरा पारा। बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी, राजधानी दर्रे में करीब 3 फीट बर्फ जमा हुई। पटना में गंगा नदी के कलेक्ट्रेट घाट पर डूबे 8 युवक, 4 की मौत, 3 का रेस्क्यू, 1 युवक लापता। पश्चिम दिल्ली के ख्याला में बढ़ते अपराध, सरेआम चली गोलियां, 2018 में 40 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने किया पलायन। बरेली में ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का भांडाफोड़, बाइक चोर भी निकले सट्टेबाज। कुशीनगर में बीच सड़क पर युवकों की गुंडाई, उन्हें हॉर्न बजाने को लेकर हुआ विवाद, युवक की जमकर हुई पिटाई। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। मुरादाबाद में 5 दिन से लापता युवक का तालाब में मिला शव, खेत में कार्य कर रहे किसानों ने पुलिस को दी सूचना। कासगंज में 2 युवकों से बेरहमी से मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, बीते साल इंदिरापुरम में घड़ी के शोरूम में थी लाखों की चोरी। कासगंज में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। योगी सरकार में बस्ती पुलिस, बेलगांव बाइक सवार युवकों को जड़ा थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हापुड़ की थाना देहात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। गाजियाबाद में बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने मचाई तबाही, रास्ते में महिला और बच्ची की मौत, 4 घायल, ड्राइवर फरार। मेरठ में सरेआम बीच सड़क पर युवक ने महिला को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में नहीं थम रहा आवारा कुत्तों का आतंक, सोसाइटी के बेसमेंट में महिला को नोचा, गौर सिटी 2 के 12th एवेन्यू की घटना। बहराइच में 2 टप्पेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने का करते थे काम। फतेहपुर में जमीनी विवाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष, विरोध करने पर जमकर हुई मारपीट, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अमरोहा में दबंगों ने लोहे की रॉड से दंपति को पीट कर किया आधमरा, बाइक पर सवार होकर खेत पर जा रहे थे दंपति, दबंगों ने रास्ते में खड़े ट्रैक्टर को नहीं हटाया। फतेहपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार अधेड़ को बेरहमी से रौंदा, उपचार के दौरान अधेड़ की मौत, घटना का सीसीटीवी आया सामने। कानपुर में चोरों ने बनाया एक घर को निशाना, लाखों की नकदी सहित जेवर लेकर हुए फरार। अंबेडकर नगर में सड़क हादसा, 1 की मौत, 7 लोग घायल, श्रद्धालुओं से भरी कार खड़ी बस से टकराई। रायबरेली में तालाब में डूबने से मासूम की मौत, खेलते समय तालाब में गिरी। झांसी में बस चालकों की मनमानी, बस की छत पर बैठकर सफर कर रहे लोग, यात्री सुरक्षा को लेकर हो रही है गंभीर लापरवाही। इजरायली सेना की नाकामी से हुआ 2023 का आतंकी हमला, रिपोर्ट में खुलासा, हमास की ताकत को कम आंका, 1200 जाने गई थी। कनाडा को अपने खुफिया गुट से निकालना चाहता यूएस, 5 देशों के इस ग्रुप में दुनिया के सबसे खतरनाक जासूस। अमेरिका में एक्सीडेंट के बाद कोमा में भारतीय छात्रा, यूएस ने इमरजेंसी वीजा प्रोसेस शुरू की, पिता ने जयशंकर से मदद की गुहार लगाई थी। बांग्लादेश को कमजोर करने की साजिश, जिया ने हसीना पर साधा निशाना, चुनाव का किया आह्वान। यूएस में ट्रांसजेंडर सैनिकों की पहचान का काम शुरू, सेना से हटाने के लिए दी गई डेडलाइन। नर्म परेड ड्रैगन के तेवर, चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार। कांगो में बागी नेताओं की रैली में बड़ा धमाका, 11 की मौत, 65 लोग घायल। इजरायल में आतंकी हमला, फिलिस्तीनी नागरिक ने 13 को कुचला, पुलिस पर चाकू से किया वार। पाकिस्तान में हिली धरती, सुबह 5 बजे आया भूकंप। नेपाल में आधी रात कांपी धरती, नेपाल का लिस्टीकोट रहा केंद्र, रिक्टर स्केल पर 5.1 रही तीव्रता। नेपाल पाकिस्तान के बाद तिब्बत में भी हिली धरती, 4.1 तीव्रता का आया भूकंप। भारतीयों को गोल्ड कार्ड बेचना चाहता है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बोले कई टैलेंटेड लोग चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने किया रूस का समर्थन, बोले समझौता होने पर पुतिन निभाएंगे अपना वादा। चीन का एलएसी गतिरोध पर बड़ा बयान, लद्दाख में नया प्रस्ताव लागू करने की घोषणा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा का बड़ा बयान, बहुपक्षवाद का अस्तित्व खत्म होने को बताया दुनिया के लिए खतरा। फिलीपींस में आग लगने से राख बनी 3 मंजिला इमारत, 8 लोगों की जलकर हुई मौत। पॉप फ्रांसिस की हालत में सुधार, गुर्दे की समस्या से मिला आराम।